नमस्कार। हर मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा अपनी पढ़ाई के दौरान एक ओथ ली जाती है। ये एक इस तरह की शपथ होती है, चाहे इसका स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन इसकी मूल जो भावना यह होती है कि मैं अपने जीवन काल में जो भी मैं अपना ज्ञान अर्जन करूँगा, जो भी मेरे अनुभव होंगे, उनके आधार पर मैं मरीजों के साथ निष्ठा रखूँगा, मैं उनके साथ में ईमानदारी बरतूँगा और उनकी जो भी गोपनीयता की भावना है, जो उनकी गोपनीयता है, उसके साथ मैं ईमानदार रहूँगा। इसके तरह तरह के रूप हो सकते हैं, लेकिन अभी एनएमसी के एक फैसले के बाद में जो ओथ सिस्टम है उस पर एक तरह की उंगलियां उठ रही हैं या उस पर एक बवाल की सिचुएशन क्रिएट हुई है। मेडिकल सिस्टम में बरसों से हिपोक्रेटिक ओथ दिलवाई जा रही थी, लेकिन हाल ही में एनएमसी ने एक नई मंशा जाहिर की है। नई मंशा के अनुसार अब इस वर्षों से चली आ रही हिपोक्रेटिक ओथ की परंपरा को छोड़कर अब देसी भारतीय चरक शपथ दिलवाई जाएगी। अगर अपन मुख्य मेडिकल ओथ के बारे में बात करें, यानी कि किस तरह की शपथ ली जाती हैं, तो मुख्य रूप से दो शपथ चिकित्सा शास्त्र में ली जाती हैं। पहली शपथ होती है कैडेवरिक ओथ और दूसरी होती है हिपोक्रेटिक ओथ। कैडेवरिक ओथ कब ली जाती है? जैसे ही प्रथम वर्ष में मेडिकल स्टूडेंट प्रवेश लेता है तो एनाटॉमी विषय में वो मृत शरीर यानी कैडेवर पे अपने परीक्षण और डिसेक्शन करता है। जो भी देहदानदाता का परिवार होता है उसके साथ में ये हमेशा उसके दिमाग में एक विषय रहता है कि क्या हम जो बॉडी डोनेट कर रहे हैं, क्या उसका अच्छा केयर रखा जाएगा, क्या कहीं उसका कोई अपमान तो नहीं होगा। इन सब से एक तरह से उनको मुक्ति दिलाने और साथ में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके दिल दिमाग में बॉडी के प्रति एम्पैथी जगाने के लिए कैडेवरिक शपथ ली जाती है। इस शपथ के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो शपथ लेता है कि मैं इस बॉडी की पूरी केयर करूंगा, इसका कोई अपमान नहीं करूंगा। साथ ही एक तरह से मृतक की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए भी वहां पर प्रतिज्ञा ली जाती है। ये होती है कैडेवरिक ओथ। और दूसरी जो ओथ है वो है हिपोक्रेटिक ओथ। आजकल फर्स्ट एमबीबीएस में आते ही एक तरह से एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा जाता है जिसके अंदर ये हिपोक्रेटिक ओथ और कैडेवरिक ओथ दोनों को लिया जाता है। जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर तरह तरह के अपने विधान हैं। कई जगह जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं वहाँ से क्लिनिकल सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट मूव करता है तो वहाँ पर एक तरह से वाइट कोट सेरेमनी होती है, यानी कि पहली बार वो क्लिनिकल सब्जेक्ट में जाते हैं तो वाइट कोट एप्रन पहनते हैं, वो सेरेमनी होती है। तो उसके साथ में भी हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है। इस हिपोक्रेटिक ओथ की शुरुआत बरसों पहले हुई है, करीब ये 150 से 200 सालों से ली जाती रही है ये ओथ। और इसके जन्मदाता हैं हिपोक्रेटस, जो कि एक ग्रीक फिजिशियन और फिलोसोफर थे। उन्होंने करीब 100 से ज़्यादा बुक्स मेडिकल साइंस पे और स्पेशली मेडिसिन पे लिखी हैं। और यहीं से इन्होंने एक तरह से एक ओथ बताई है जिसको हिपोक्रेटिक ओथ के नाम से जाना जाता है। इसका जो सबसे सर्वमान्य रूप है वो है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया 1949 का जो ओथ है वो सर्वमान्य है। हिपोक्रेटिक ओथ क्या है? मैं मेरी योग्यता और अनुभव से बीमार और ज़रूरतमंदों का इलाज करूंगा, लेकिन कभी भी किसी का नुकसान नहीं करूंगा, ना ही कभी किसी को जहर दूंगा, चाहे वो मुझसे इसकी मांग ही क्यों ना कर ले। मैं किसी भी घर में या कहीं भी जाऊंगा तो केवल मरीज की मदद के लिए, और वहाँ मेरी मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, चाहे मरीज महिला हो या पुरुष हो या मेरा कोई जानकार हो या कोई भी अनजान हो। इलाज के दौरान जो भी चर्चा हुई है या मैंने जो भी देखा है या सुना है उसे कहीं भी सार्वजनिक नहीं करूँगा, इसे पूर्णतया गोपनीय रखूँगा। ये एक तरह से हिपोक्रेटिक ओथ की मूल भावना है। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में हिपोक्रेटिक ओथ ही ली जाती है और इस ओथ को लेना एक तरह से सम्मान की बात है। जिस तरह से कुरान, बाइबल, गीता, इनका एक तरह से कसम ली जाती है, बहुत जगह पर इनको होली बुक्स माना जाता है, उसी तरह चिकित्सा जगत में हिपोक्रेटिक ओथ का वही स्थान है। लेकिन अब जो डिबेट का विषय कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये जो हिपोक्रेटिक ओथ हुआ करती थी उसको अब भारत में बदला जा रहा है चरक शपथ के साथ में। तो
तो ये जो एक विषय है, इस पर तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन ने तरह तरह के अपने अपने विचार रख रहे हैं और उनमें काफ़ी एक बवाल की स्थिति क्रिएट हुई है। तो ये हिपोक्रेटिक ओथ के बाद में जो चरक ओथ आई है, इस चरक शपथ के अंदर क्या है? चरक शपथ मूल रूप से चरक संहिता से ली गई है। महर्षि चरक इसके लेखक हैं, जो कि एक तरह से आयुर्वेद के पिता में भी उनको माना जाता है। और भारतीय जो मूल चिकित्सा पद्धति है, उसमें सबसे ऊपर जो स्थान है वो चरक और सुश्रुत का माना गया है। तो चरक संहिता की जो मूल उद्देश्य जो है, वहाँ से ये लिया गया है। चरक संहिता के अनुसार ना अपने लिए और ना ही दुनिया में मौजूद किसी वस्तु या फायदे को पाने के लिए, बल्कि सिर्फ इंसानियत की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए मैं अपने मरीजों का इलाज करूँगा। इसके अनुसार चिकित्सक को पूरा दिल दिमाग लगाकर मरीज के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आप मरीज के साथ गलत या धोखा नहीं कर सकते, चाहे अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। चिकित्सक को नशा नहीं करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, गलत संगत में नहीं रहना चाहिए और चिकित्सक की भाषा हमेशा मृदु होना चाहिए। चिकित्सक का भाव सदाचार का हो, हमेशा उसकी सोच अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने की हो। जब आप किसी मरीज के घर जाते हैं तो आपके शब्द, दिमाग, बुद्धि और आपका पूरा मन कहीं और नहीं होकर मरीज और उसके इलाज पर ही होना चाहिए। उस घर में जो भी हो, जो भी घटना हो, जो भी बात हो, वार्ता हो, उसको बाहर जाकर किसी से साझा नहीं करना है। क्या पता उस जानकारी से कोई दूसरा व्यक्ति मरीज का या किसी का कोई नुकसान कर दे। ये एक तरह से चरक संहिता की मूल भावना है। अब देखते हैं कि ये जो हिपोक्रेटिक ओथ को हटाकर चरक शपथ के साथ में जो रिप्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है, इस पर संगठनों का क्या कहना है। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो सबसे प्रीमियर एसोसिएशन है, पूरे देश के चिकित्सकों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है, उसका क्या कहना है इस बारे में। आईएमए का कहना है कि एनएमसी को एक ऐसी संस्था होना चाहिए था जो कि मॉडर्न मेडिसिन की रक्षा करे, उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। लेकिन एनएमसी एक तरह से पूर्णतया इसमें फैल रही है और इसके अंदर जानबूझ के इंटेंशनल और पॉलिटिकल मोटिव के साथ में ये सब किया जा रहा है। आईएमए का कहना है कि चरक शपथ आधुनिक जो मेडिसिन है उसके अनुसार नहीं है, ये केवल आयुर्वेद का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रखती है। इसका बहुत ज़्यादा नाता आधुनिक चिकित्सा पद्धति से नहीं है। साथ ही आईएमए का ये भी कहना है कि इस शपथ का दृष्टिकोण है वो केवल भारत तक सीमित है, जबकि हिपोक्रेटिक ओथ है वो पूरी तरह से वैश्विक है। तो आप एक तरह से पूरी दुनिया जिस पे विश्वास कर रही है, उस ओथ को आप हटाकर और एक बहुत ही जो यहाँ की लोकल ओथ है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि सही मायने में ठीक नहीं है। एक बात जो और आईएमए कहती है, वो कहती है कि इस ओथ से आप एक तरह से मिक्सोपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस ओथ के साथ साथ में ही एक तरह से योगा की कुछ क्लासेज, कुछ जड़ी बूटियों की, हर्ब्स की जानकारी भी एक तरह से एलोपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी। ऐसे कुछ करिकुलम में रखा भी गया है, कुछ क्लासेज, कुछ आवर्स रखे गए हैं। तो आईएमए का ये कहना है कि जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं वो एक तरह से आयुर्वेद पढ़ें, जो एलोपैथिक के हैं वो एलोपैथिक पढ़ें। एलोपैथिक स्टूडेंट्स को आप आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं या आयुर्वेद को एलोपैथिक पढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरह से मिक्सोपैथी को बढ़ावा देने वाला कदम है और इसलिए आईएमए ने इसका विरोध किया है और वो कहते हैं कि उनका विरोध जारी रहेगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये जो बदलाव है ये पूरी तरह से पॉलिटिकली है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इंटेंशनल है और एक तरह से ये जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको एक साख गिराने का प्रयास है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ का कहना है कि ये सरकार का कदम बहुत ही सकारात्मक है और वो इसका स्वागत करते हैं। एनएमओ पहले से ही बहुत सारी कॉलेजेज में तरह तरह के कार्यक्रम कराता रहता है और वहाँ पर चरक जो शपथ है वो ही ली जाती रही है। साथ ही अगर अपन प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स की बात करें तो एम्स में भी काफ़ी सालों से चरक शपथ ही ली जाती रही है। इंडियन मेडिकल काउंसिल का कहना है कि जो भी ओथ ली जाती है, जो काउंसिल के नियम हैं उनमें केवल ओथ को मान्यता दी गई है। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये ओथ क्या होगी, ये हिपोक्रेटिक ओथ होगी या कोई और ओथ होगी। मेडिकल कॉलेजेस अपने हिसाब से ही हिपोक्रेटिक ओथ लेते आ रहे थे, लेकिन नियमों में ये कभी नहीं था। तो ऐसे में अगर हिपोक्रेटिक ओथ के बजाय कोई ओथ ली जाती है तो ये कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं है और एक तरह से ये कोई मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम नहीं है। जब एनएमसी से इसके बारे में जवाब
चाहा गया या उनका जो व्यू है वो जानने के लिए प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो जवाब देने से बच रहे हैं। इस विषय में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी व्यू अलग अलग हैं, वो भी इस तरह से कोई इसका पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है, यानी एक तरह से ये एक मसला है जो उलझता ही जा रहा है। साथ ही अगर अपन दोनों बात करें, एक तरह से भारतीयता का समावेश तो इसमें हो रहा है, लेकिन वैश्विक स्थिति से भी अपन दूर जा रहे हैं। साथ में जो मिक्सोपैथी की बात है वो भी कहीं ना कहीं सही है कि जो स्टूडेंट जो भी स्ट्रीम लेता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी का कोई भी स्ट्रीम हो, उसको केवल वही स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बजाय मिक्सोपैथी का जो भाव आ रहा है उससे अपने को बचना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो रख सकते हैं। धन्यवाद।